हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे पास आज सुबह एक कमेंट आया है कि उन्होंने पूछा है कि दी हमें ये बता दो कि विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हम कैसे बीएससी नर्सिंग की मतलब डिग्री कर सकते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसा मैं बता दूं कि ऐसा कई कॉलेजेस होते होंगे या कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती होंगी जो ऐसा करवाती होंगी। पर अगर आप एक रिकॉग्नाइज्ड आईएनसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करना है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही चाहिए। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आपको देना ही चाहिए, क्योंकि इतना तो आपने पढ़ ही रखा होगा नॉर्मल बेसिक लेवल का। तो 11th-12th में भी रेगुलर आप स्कूल जाते होंगे तो अभी पढ़ लिया होगा। और अगर कोई बिल्कुल ही नहीं देना चाहता या मतलब कुछ भी लगा लो कि पैसे हैं हमारे पास तो हम पैसे ही कर लेंगे, तो मैं आज एक यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कशन करूँगी। TMU, वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और INC अप्रूव भी है, यूपी में है हालांकि वो। तो बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी की। मैं लास्ट में आपको इसका एड्रेस भी दे दूँगी, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगी, जिससे आप मतलब जाके फ़ोन करके पता कर सकते हैं। पर मैं सजेस्ट करूँगी आप एक बार चले जाएं और देख लें माहौल को कि कैसी है यूनिवर्सिटी, कैसी है उसका हॉस्पिटल, मतलब क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, ये सब देख लें। तो TMU मतलब तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। इसमें मतलब जो ये यूनिवर्सिटी है ये सब तरह के कोर्सेज अवेलेबल है इसमें। BSc एग्रीकल्चर भी है, BSc नर्सिंग भी है, MLT भी है, BSc फॉरेंसिक साइंस भी है, रेडियोलॉजी भी है, सब कुछ है। तो अगर हम इसके फीस स्ट्रक्चर या बाकी सब चीज़ों की बात करें तो पहले बात करते हैं BSc एग्रीकल्चर। अगर कोई BSc एग्रीकल्चर करना चाहता है TMU में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसका फीस स्ट्रक्चर कितना रहेगा? तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो पर सेमेस्टर लगभग 62,000 है BSc एग्रीकल्चर के लिए। और उसके बाद अगर हम इसके एग्ज़ाम फीस अलग से होगी जो कि लगभग 5,000 के करीब होगी, और जो लैब फ़ी है वो 500 रुपये के लगभग होगी। तो लगभग हो गए 66,000 आपके 6 मंथ्स में लगेंगे। किसमें? BSc एग्रीकल्चर में। अगर अब हम बात करें जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है वो है BSc नर्सिंग की डिग्री का। अगर हम BSc नर्सिंग की बात करें तो BSc नर्सिंग में जो 70,200 आपकी फ़ी है 6 मंथ्स की, और 6,300 आपके जो एग्ज़ाम फ़ी है वो है, और 1,000 लैब चार्जेस। तो लगभग हर साल का आपका 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च आ जाएगा। हॉस्टल अलग है, मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी कि हॉस्टल का क्या मैटर है। अगर आप 4 साल की मतलब 4 साल की होती है BSc, तो अगर टोटल जो एक्सपेंस आपका कैलकुलेट किया जाए तो वो 7 to 8 लाख होगा। और जो ये है ना, ये INC अप्रूव है जो ये यूनिवर्सिटी है। तो मतलब ऐसे नहीं सोचना कि INC नहीं है या नहीं, पूछोगे फिर ऐसे कोई डाउट हो तो पूछ लेना। उसके बाद हम बात करते हैं BSc MLT की। MLT में क्या होगा कि लगभग 53,000 इसकी फ़ी है, और वही 4,500 एग्ज़ाम फ़ी, लगभग सेम ही सी होती है एग्ज़ाम फ़ी, बस BSc नर्सिंग के 6,300 एग्ज़ाम फ़ी उसमें। और जो लैब का है ये भी 500 है। तो 1 ईयर का इसका जो टोटल एक्सपेंस आ जाएगा वो 1.5 लाख रुपए आ जाएगा BSc MLT का। और अगर आप 4 साल मतलब अगर पूरी डिग्री की बात करें MLT की तो 5 से 6 लाख रुपए लग जाएंगे आपके। उसके बाद है फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस में क्या है कि फोरेंसिक साइंस में 31,500 इसका एग्ज़ाम नहीं कह रही हूँ, फ़ी है वही जैसे सबकी है। उसके बाद एग्ज़ाम फ़ीस की 4,500 है, लैब फ़ी भी 500 है। और अगर आप 6 मंथ की बात करें तो इसमें लगभग खर्चा बस 36,000 का ही होगा। किसमें? फोरेंसिक साइंस में। तो फोरेंसिक साइंस एक्सपेंसिव नहीं है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि 36,000 6 मंथ्स का है। और अगर आपने सोच रखा है कि प्राइवेट से करना है तो बैकग्राउंड देख के ही वो किया होगा कि हाँ हमारे घर वाले लगा सकते हैं इसलिए हम प्राइवेट में जा रहे हैं। अदरवाइज तो सभी ये सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट से करें।
उसके बाद रेडियोलॉजी कोर्स है, जो रेडियोलॉजी कोर्स में जो इसकी फ़ी है वो है 45,900 और जो एग्ज़ाम फ़ी है इसकी वो है 4,500 और जो लैब फ़ी है वो 1,000 है। तो 6 मंथ का लगभग आ जाएगा 60,000। अगर आप, मैंने आपको बता दिया कि सारे तरह के कोर्सेज अवेलेबल है इसमें, बीएससी एग्रीकल्चर भी है, बीएससी नर्सिंग भी है, बीएससी एमएलटी भी है, फॉरेंसिक भी है, रेडियोलॉजी भी है, सब तरह के हैं। और अगर अब भी कोई आपको डाउट हो तो मैं आपको इसकी वेबसाइट बता दूंगी, उसका ऊपर लिंक भी दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, तो आप जाके उसका चेकआउट कर सकते हैं। और जो अब हम हॉस्टल की बात करते हैं कि हॉस्टल में क्या है, हॉस्टल दोनों को मिलेंगे, गर्ल्स को भी बॉयज़ को भी। और अगर आपको मतलब ये है कि मुझे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने तो आप 4 सीटर्स ले सकते हैं। अगर आपको ये है कि मुझे कईयों का इशू होता है, जैसे मेरा भी है कि मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा चारों में, मैं तो अकेला रहना चाहता हूँ, 2 में रहना चाहता हूँ, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। उसका थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें 4 सीटर की, अगर आप 4 सीटर रूम लेते हो तो उसका जो एक्सपेंस है वो लगभग 60,000 आएगा। और अगर आप 2 सीटर लोगे तो वही 1,30,000 आएगा। और अगर आप जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो उसमें 50% डिस्काउंट मिलेगा। वो उनका कुछ अपना रूल है, वो आपको बता भी देंगे जब आप उनसे बात करोगे कि अगर आप जैन हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप यूपी से हो तो भी आपको एक स्कॉलरशिप मिलेगी अलग से, वो भी उनकी वेबसाइट पे मेंशन होगी, जो कि आपको 30,000 to 40,000 लेस करके देंगे उस स्कॉलरशिप में। और जो कॉलेज है उसका एड्रेस मैं आपको ऊपर दे दूँगी, जो कि दिल्ली रोड पे है। मतलब दिल्ली रोड पे है तो एनसीआर की साइड से जो बच्चे हैं उनके लिए भी प्रेफरेबल है, क्योंकि एनसीआर मतलब दिल्ली रोड पे ही है ना, इस वजह से दिल्ली रोड मुरादाबाद यूपी। और जो यूनिवर्सिटी की आईडी है वो भी सब कुछ मैंने आपको दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है और ईमेल भी दे दिया है, उनकी एडमिशन ईमेल। और एक कॉन्टैक्ट नंबर जो उनका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे मैंने बात की थी वो भी मैंने आपको दे दिया है, वो है 9258112544। यहाँ पे एक शिव सर है, वो आपसे बात करेंगे, उनसे पूछ लेना जो भी आपकी क्वेरी हो। जिस आप वैसे तो मतलब कुछ भी पूछना हो आपको, कुछ भी डाउट हो इससे रिगार्डिंग, या मेरी बात कुछ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हो उनसे। और अब बात करते हैं कि एडमिशन की साइट क्या है। उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है एडमिशन के लिए, जो वो वेबसाइट है ना एडमिशन के लिए आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। 1,000 आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा। पर मैं बोलूँगी कि आप एक बार जाओ यूनिवर्सिटी में, अगर आप नज़दीक से हो, नियर बाय से हो, जाओ एक बार देखो कितना क्लिनिकल एक्सपोजर मिल रहा है। क्योंकि बीएससी में क्या है या फिर अदर पैरामेडिकल कोर्सेज में क्या है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्लिनिकल एक्सपोजर कितना मिल रहा है। जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पीजीआई, तो जो हमारा टर्शरी लेवल हॉस्पिटल है ये पीजीआई रोहतक, हम इसमें क्लिनिकल एक्सपोजर है हमारा, तो हमारा अच्छा है बेसिकली, क्योंकि हम हर रोज़ जाते हैं, हर रोज़ पेशेंट को देखते हैं। जो डिजीज़ हमें बुक में नहीं समझ आई वो हमें प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी, ये चीज़ें हैं। तो और इसमें ये है कि अगर आप चाहोगे तो एक वो 50 मार्क्स का टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, जिसमें 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन है। तो उसमें क्या है कि आपको लगभग 25 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। तो आप थोड़ा रिवाइज करके जाना, थोड़ा मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत हार्ड डालेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन 11th-12th के आप थोड़ा रिमाइंड करके जाना कि आप अच्छे से दे सको। और टेस्ट कंपलसरी है इसमें देना, तभी आप एडमिशन लेंगे वो। और एडमिशन की वेबसाइट बता रही थी मैं, वो है कि admission.tmu.ac.in। तो आप इसमें जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो, और अगर आपको जाके देखना है एक बार तो आप जाके भी देख सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, या फिर आपको यहाँ पे रोहतक के हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी जानना हो, या फिर रोहतक में जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है उसके बारे में कुछ भी जानना हो, तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर बना दूँगी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, तब के।